प्रखंड अंचल में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, इसमें सरकार आवासीय जाति प्रमाण पत्र का डिमांड करता है। यहाँ अभी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहली बात तो अब अप्लाई नहीं होता है प्रखंड में। प्रखंड या अंचल में इसका आवेदन नहीं लिया जाता है। आवेदन नहीं लेंगे, आप बाहर से आवेदन दीजिए, हम प्रमाण पत्र इशू करेंगे, वो इशू करके और कोई भी काम अगर करवाने के लिए आइए तो इतना दौड़ाया जाता है लोगों को, इतना दौड़ाया जाता है कि अंतिम स्थिति में उसको कहना पड़ता है कि जो 500 रुपया लीजिए सर, लेकिन हमारा काम कर दीजिए। ये डोमराज जो है सो पूरा गांव का राजा है, हैं? हम लोग का कोई अगर घर में अगर एक्सपायर होता है तो इन्हीं लोग से हम लोग का जो है सो आपको आग लिया जाता है, हैं? आज दौरी पथिया या कोई चीज़ का काम होता है तो यही लोग से होता है। ये लोग का समस्या का अगर हमारा ग्रामीण या हम लोग अगर निपटारा नहीं करेंगे तो उस गाँव को छोड़ करके ये चले जाएंगे। ये दूसरा गांव से हम लोग को जो जा करके जो है सो आपको दौरी पथिया लाना पड़ेगा। इन लोग के सब आदि में बहुत सारे समस्या है। समस्या को देखते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन में आए हैं। अगर यहाँ इस समस्या का सोल्व नहीं होता, जिला तक जाना होगा तो हम लोग जाएंगे, मगर जब तक ये काम सोल्व नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जैसे अनशन पर बैठे रहेंगे। अच्छा, ये लोग जो है एक तरफा यहाँ के जो पीओ हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि गोरा मानसिंह पंचायत में जितनी भी मनरेगा के तहत जो भी काम होता है उन सभी में जो है पीओ का जो है उसका हाथ रहता है। हाँ, उसमें अभी फिलहाल आप देख लीजिए, ये गोरा मानसिंह पंचायत में पोखरा का निर्माण कार्य हुआ, जिसमें पूरा केचली भरा हुआ है, एक भी अथी नहीं हुआ है, उसका जो है सो पेमेंट कर दिया गया फुल। जो आदमी ने उसमें रुपया खर्चा करके सौंदर्यीकरण कराया उसको एक भी रुपया उसका मार्क 0 कर दिया गया। यही यहाँ का जैसा ये लोग बता रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से ये लोग जो है समस्या को झेलते आ रहे हैं। आप भाकपा माले के कार्यकर्ता होने के नाते इस समस्या को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी तो ये बताए हैं कि जो 5 साल, लेकिन 10-15 साल से ये लोग इस तरह का दंश वहाँ झेल रहे हैं। जिस दौर में हम लोग राजनीति यहाँ शुरू किए थे, हम और रोहित जी सब यहाँ अपने प्रखंड में जब राजनीति शुरू किए थे, उसी दौर में हम लोग गए थे। तो आज से 5 साल पहले रंजित मल्लिक है एक, उनकी बच्ची जो है उस रास्ते से होकर जा रही थी, उसी क्रम में बगल में वो लुढ़क गई और ये कहिए कि लोग को पता भी नहीं चला। जब लोग उसको खोजना शुरू किए कि बच्ची कहाँ है, तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद बच्ची को उस तालाब से निकाला गया। तो उस समय में भी यहाँ से प्रशासन के लोगों को भेजा गया। बड़ी ढिठाई हुई, नोक झोंक हुआ। नोक झोंक होने के बाद कह लीजिए कि जो प्राइमरी प्रक्रिया होता है, पंचनामा वगैरह बनाकर उसको जलाया गया और जो मुआवजा था वो भी मिला। उस समय में भी हम लोग अड़े थे इस बात के लिए कि इस समस्या का अस्थायी निदान हो, लोगों को सड़क बन जाना चाहिए। उस समय में फ्लड का समय था, कह लीजिए कि पूरी बाढ़ आ गई थी और कहीं से ये स्थिति नहीं था कि मिट्टीकरण का काम वहाँ करवाया जाए। उस समय में भी प्रशासन के लोग, अंचल से जो लोग थे और जो प्रशासन के लोग गए थे, हम लोगों को ये आश्वासन दिए थे कि ये सड़क निर्माण अगली बार हो जाएगा, इस समस्या से फिर दूसरी साल इन सब लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा। उसके बाद कह लीजिए कि ये लोग अभी बताए ही हैं कि स्वतः ये लोग कई बार पीओ के पास आकर आवेदन देते हैं कि हमारा सड़क बना दिया जाए, लेकिन इन लोगों को ये कह लीजिए कि दलित महादलित समझ के इनके आवेदन को रख लिया जाता था और डांट फटकार कर यहाँ से भगा दिया जाता, धक्का मार देता है यहाँ। इसी क्रम में जब ये लोग हम लोगों से बताए तो हम लोग बोले कि आप अपनी सवाल पर चलिए, आप बैठिए, आपका सड़क निर्माण हो, इसके लिए हम और हमारी पार्टी आपके साथ है। आप वहाँ बैठिए, आपके इस सड़क निर्माण की लड़ाई को हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगा और जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, आपके साथ हम भी उस जगह यहाँ पर एक भाकपा माले का बैनर लटकाए हुए हैं, तो आपकी मुख्य मांगे क्या है? देखिए, आज जो अभी ये लोग बैठे हुए हैं, यह एक परिवार के ही लोग हैं। अभी हमारे लिए प्राथमिकता इनका इश्यू है, इनका मुद्दा है कि सबसे पहले इन लोगों को वहाँ सड़क, जो पानी जल जमाव है उसका निकासी का बात हो और इन लोगों को सड़क मिल जाए। उसके साथ ही आप इस पर देख रहे हैं कि प्रखंड अंचल में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज हम किसी भी अंचल कार्यालय का बात कर लीजिए तो एक छोटा सा काम, अभी कह लीजिए कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है, वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है। इसमें सरकार आवासीय जाति प्रमाण पत्र का डिमांड किया है, लेकिन उसका भी विवरणना इतना खराब है किसी इस ब्लॉक में
इस ब्लॉक में इतना उसका भी स्थिति खराब है कि बगैर पैसा बिल्कुल नहीं मनी बगैर पैसा के आपको प्रमाण पत्र ही नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग प्रमुख मांग ये है कि इन लोगों को सड़क मिले, इन लोगों की समस्या का समाधान हो। और दूसरी बात ये है कि प्रखंड और अंचल में जो इस तरह की समस्या है कि एक काम के लिए यहाँ अभी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आइए तो 2 तरह का व्यवस्था काम कर रहा है। एक तरह का व्यवस्था है कि आपको कहेगा कि जो आप अप्लाई करिए और 10 दिन में मिलेगा। पहली बात तो अब अप्लाई नहीं होता है प्रखंड में, प्रखंड या अंचल में इसका आवेदन नहीं लिया जाता है। सिरे से खारिज करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ऊपर से निर्देश दिया है कि इस सब तरह का व्यवस्था हम लोग अंदर में नहीं करेंगे, हम आपका आवेदन नहीं लेंगे, आप बाहर से आवेदन दीजिए, हम प्रमाण पत्र इशू करेंगे, वो इशू करके आपको देंगे। बाहर से ऑनलाइन करवाया जाता है। आप बाहर से जाके ऑनलाइन करिए, अलग से पैसा 100 रुपया खर्च कीजिए। हाँ, तो इस सब तरह का व्यवस्था है। और कोई भी काम अगर करवाने के लिए आइए तो इतना दौड़ाया जाता है लोगों को, इतना दौड़ाया जाता है कि अंतिम स्थिति में उसको कहना पड़ता है कि जो 500 रुपया लीजिए सर, लेकिन हमारा काम कर दीजिए। इस सब व्यवस्था से भी हम लोग बहुत विक्षुब्ध हैं। ये सब तरह का व्यवस्था जो है ये निश्चित तौर पर गरीब, दलित, किसान हितैषी नहीं है। इसके लिए भी हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ के अंचल अधिकारी, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे कि अभी तमाम तक मतलब फोन के माध्यम से बातचीत हुई है कि नहीं? यहाँ के जो बीडीओ हैं या के जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है उन लोगों से? नहीं, अभी हम लोगों से किन्हीं लोगों से बातचीत नहीं हुई है और देखिए कि आगे क्या होता है। यहाँ के पीओ से भी बात नहीं हुई है, क्योंकि आज के इसमें मुख्य रूप से तो पीओ को ही बात करना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, इन लोगों की बात को सुन रहा हूँ, तो एक तरफ से पूरा का पूरा इल्जाम पीओ पर, पीआरओ पर ही लगाया जा रहा है। जी, वो पीओ पर इसलिए ये सारा आरोप लगाया जा रहा है कि मनरेगा योजना में भारी मात्रा पर लूट चल रहा है, जहां ज़रूरत नहीं है। ऐसी पथ का भी, ऐसे सड़क का भी निर्माण इन्होंने किया है जिस पथ का कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ लाखों लाख रुपया का गबन हुआ है, वो जहाँ लोग नहीं चल रहे हैं उस सड़क को बना के बिल भजा लिया जा रहा है। लेकिन जहाँ लोगों की वास्तव में ज़रूरत है, लोग प्रत्येक क्षण उस सड़क के लिए जूझ रहे हैं, वहाँ पर वो काम करने के लिए उनके पास न समय है न योजना है। तो इस बात के लिए तमाम माने इस हरकतों के लिए अगर दोषी माना जाए तो पीओ को माना जाए।